मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में दादा अर्थात सुधीर मुखर्जी, फोर चर्च लेन, इलाहाबाद यानी प्रयाग, यही पता है। और इस पता पर महाराज जी शीतकालीन शिविर लगाया करते थे। यानी आप जानते मांग का मेला होता था प्रयाग में संगम तट पर, तो उस समय महाराज जी वहीं पर प्रवास करते थे। तो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, उनकी माँ, मौसी और उनकी पत्नी कमला दीदी, वो सब लोग कमला दीदी कहते थे। तो कमला दीदी, ये सभी लोग उनकी सेवा में आने वाले भक्तों की व्यवस्था में लगे रहते थे। सुधीर मुखर्जी बहुत ही अनन्य भक्त हुए हैं और माँ, मौसी, उनका घर, पूरा परिवार उनके उसमें था। तो मैं आज आपको 1961 का शरद काल का समय था, महाराज जी वहाँ प्रवास पर थे। तो जो एक घटना हुई, वो घटना कैसी हुई कि उन्होंने जीवन का जो पुण्य होता है वो उस रात्रि में उनका संचय देख लिया। कैसे? आम दिनों की भांति महाराज जी का दरबार लगा था, भक्त आते रहे जाते रहे। सायंकालीन भोजन हुआ और भोजन के बाद लगभग 11 बजे रात महाराज जी अपने शयन कक्ष में चले गए और सब लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। किशन तिवारी भी उस समय वहां रुके हुए थे, वो भी अपने कक्ष में चले गए। जैसा कि जब मेजबान होता है तो उसके लिए कुछ काम होते हैं और लोग अपने शयन में लग गए। तो माँ, मौसी, कमला दीदी और सुधीर दादा, घर में और काम होते हैं उनमें अपना लगे और उनका ये काम निपटा दें तो तब हम अगले दिन की तैयारी हो जाएगी। कल फिर वो तो नित्य का कर्म था तो उसमें लग गए। थोड़ा सा समय बीता था, 11 बजे शयन कक्ष में गए थे महाराज जी और लगभग 12 बजे के लगभग उन्हें ये लगा कि महाराज जी का गेट खुला। गेट खुलता है तो थोड़ी आवाज होती है। दादा पलट के तुरंत आए और देखते हैं कि महाराज जी बाहर आए हुए हैं और केसी तिवारी अपने जो कक्ष था वो अपने दरवाजा खोले हुए खड़े हुए हैं और महाराज जी का जो शरीर है वो विशालकाय हो गया है। उनकी दाढ़ी और जो मूछ थी वो काली हो गई है और देखते क्या है कि जो धोती पहने रहते थे वो लंगोट की तरह पहने हुए हैं और जो धोती का जो सिरा है ना वो हनुमान जी की पूंछ जैसी हो गई है। और जैसे ही उन्होंने ये देखा बिल्कुल हनुमान के रूप में आ गए। दादा ने तुरंत अपनी पत्नी को सोचा कि इनको भी दर्शन करा दे। तुरंत लेके आए कि कमला जरा जल्दी देखो तो चल के। कमला आती है, माँ मौसी अभी उधर ही हैं और कमला जब उस महाराज जी के शयन कक्ष के बाहर जब वहां पर आती हैं, एक ही घर है, तो देखती हैं कि वो हनुमान जी के रूप में महाराज जी हैं। ये चंद क्षणों का खेल है। वो दादा और कमला दीदी उन्हें प्रणाम करती हैं और उनका कद जो दरवाजे की चौखट होती है उससे आगे बढ़ गया है। तो देखते क्या है कि वो केसी तिवारी को पकड़ते हैं और फिर घर के बाहर चले जाते हैं। महाराज जी उसी बीच में एक बार सुधीर से बोलते हैं, क्या? इतना बोलने के बाद न तो सुधीर यानी दादा कुछ कह पाते हैं, न कमला दीदी कुछ कहती हैं और वो किशन को पकड़ के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके वो चुपचाप, अब ऐसा दृश्य देख लें तो आप समझते हैं कि क्या उथल पुथल रही होगी शरीर में। तो जाके अपने कामों में लगते हैं और लगभग 2 मिनट बीते होंगे कि महाराज जी और किशन दोनों लोग फिर घर में घुस आते हैं। किशन अपने कक्ष में चले जाते हैं और महाराज जी अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। अब दादा और कमला दीदी ने सब
वो माँ मौसी भी थी, उनको कुछ बताया नहीं अभी, और वो सब काम निपटाते हैं, और निपटाने के बाद उनको नींद नहीं आती है। दोनों लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। दादा कहते हैं अच्छा आप सो जाओ कमला से, और वो अपने अपने जो स्थान बनाए थे शयन के वहां पर सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। दादा बताते हैं कि अब मेरे मस्तिष्क में दो छवि हो गई, एक बाबा की और एक हनुमान जी की। अब मैं सोचता हूं ये हनुमान जी हैं, जैसा सारे भक्तों को, अधिकांश भक्तों को ये कि हनुमान के अवतार हैं, और मुझे ये दर्शन भी मिल गए, लेकिन मुझे ये तो मेरे बाबा हैं। तो एक द्वंद्व जो पैदा होता है, क्योंकि वो मार्क्सवादी रहे तो उनके मन में एक उथल पुथल होती है, लेकिन समर्पण पूर्ण है, और पूर्ण समर्पण में जो आंखों ने देखा है, जो दर्शन किए हैं उसमें, तो वो कुछ यही सोचते विचारते और काफी देर तक सो नहीं पाते, लेकिन किस क्षण आंख लग गई पता नहीं चला। प्रातःकाल उठे हैं और प्रातःकाल एक दूसरे से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं इस चीज की, और लेकिन मानसिक जो द्वंद्व है वो मन में चल रहा है। मानसिक द्वंद्व के चलते दीदी और दादा ये सब लोग बात नहीं कर रहे उस बिंदु पर, लेकिन काम, लेकिन महाराज जी भी उठते हैं। महाराज जी का जैसे रोज उनका चरणों तक लिया जाता था, और जो दैनिक क्रिया थी वो सब चल रही है। फिर एक घटना और होती है, और उस घटना को हम अगले अंक में बताएंगे कि हनुमान जी का दूसरा स्वरूप उन्हें दूसरे दिन ही देखने को मिलता है। तो कैसे मिलता है, क्या होता है, मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ अगले अंक में। तब तक राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।